कि कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, जो उसके पहले वाले वीडियो में कंडेंसेशन रिएक्शन दिया गया, तो अब कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? कह रहा है कि इजी में फर्स्ट, जब अमोनिया की उपस्थिति में फिनॉल की प्रतिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराई जाती है तो बैकेलाइट का निर्माण होता है, और बैकेलाइट के साथ साथ उसमें जल का भी निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है, तो दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका मतलब कह रहा है कि जब अमोनिया की उपस्थिति में फिनॉल की प्रतिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराई जाती है तो बैकेलाइट एवं जल H2O का निर्माण होता है। इट मीन्स in presence of ammonia, phenol reacts with formaldehyde, then bakelite are obtained, and these reaction are condensation reaction. These reactions are condensation reaction. ये क्या हुआ? कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ। तो अब है कि इसमें किस प्रकार से बैकेलाइट का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें एक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है और एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर को और लीनियर स्ट्रक्चर को हम किस प्रकार से सूचित करेंगे? वही कह रहा है कि जब अमोनिया की उपस्थिति में फिनॉल की प्रतिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराई जाती है तो बैकेलाइट का निर्माण होता है। इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, फिनॉल reacts with formaldehyde, then bakelite are obtained, and these reactions are condensation reaction. या example for condensation reaction. तो अब यहां पर देखिए कि कंडेंसेशन रिएक्शन में अभी जैसे बता रहे थे कि इसको दो तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर और एक लीनियर स्ट्रक्चर। तो अब है कि क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर को हम किस प्रकार से करेंगे? पहले हम लेकर के चलेंगे फिनॉल C6H5OH, H, फॉर्मल्डिहाइड SCHO प्लस C6H5OH, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस C6H5OH, H। इसी तरह से कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस फिनॉल C6H5OH, H प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस C6H5OH प्लस फॉर्मल्डिहाइड, यहां भी कह रहा है प्लस फॉर्मल्डिहाइड
डिहाइड प्लस C6H5OH। तो ऐसा ऐसा कितना अणु लेके चलेंगे? N अणु। और यहां पर कैटलिस्ट का जो काम करता है वो अमोनिया। कैटलिस्ट का काम कौन करेगा? अमोनिया, यानी अमोनिया की उपस्थिति में होता है। एज लाइक बिहेव्स टू कैटलिस्ट। तो यहां पर HOH H2O रिलीज हुआ, यहां भी HOH H2O 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 H2O। तो ये जब आपस में कंडेंस होता है यानी संघनित होता है तो यहां पर बना देगा C6H5OH CH2 C6H5OH CH2 C6H5OH CH2 C6H5OH CH2 C6H5OH CH2 C6H5OH और CH2 और पूरे का क्या होगा? होल N होगा। पूरे का क्या होगा जी? होल N। तो दिस इज कॉल्ड बैकेलाइट। प्लस NH2O वाटर रिलीज कर जाएगा। तो दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी संघनन अभिक्रिया। अब है कि this is the cross linked structure of bakelite। this is the cross linked structure of bakelite। यह bakelite का क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर है, परंतु कह रहा है but its लीनियर स्ट्रक्चर आर, जबकि कह रहा है कि इसके लीनियर स्ट्रक्चर को हम किस प्रकार से सूचित करेंगे। तो इसके लीनियर स्ट्रक्चर को कह रहा है कि अगर N अणु लेके चले C6H5OH H प्लस फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस C6H5OH। तो यहां से H, यहां से O और यहां से H ये रिमूव कर जाएगा और इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया देन बैकेलाइट एंड वाटर आर ऑब्टेन। यहां पर भी क्या होगा कि ये जो बना ये बैकेलाइट कहलाएगा। अब प्लस NH2O हो गया। तो कह रहे विद्यार्थी यहां पर कि जब फिनॉल की प्रतिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया देन बैकेलाइट एंड वाटर आर ऑब्टेन। तो दिस स्ट्रक्चर आर क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर ऑफ बैकेलाइट बट इट्स लीनियर स्ट्रक्चर आर। लीनियर स्ट्रक्चर को इस प्रकार से सूचित करेंगे। तो ये हो गया बैकेलाइट। क्या होगा जी? बैकेलाइट। अब है कि ठीक इसी प्रकार से इसका दूसरा एग्जांपल जो है कि जब हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब एसीटोन का संघनन कराते हैं तो आपस में संघनित होकर के
मेसिटिलीन का निर्माण करता है, तो दैट रिएक्शंस आर आल्सो कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या कह रहा है जी कि जब कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में यानी सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, सेकेंड एग्जांपल कह रहा है कि अगर हम 3CH3CO एसीटोन लेकर के चले और इसका हम पॉलीमेराइजेशन कर दें, किसकी उपस्थिति में, तो कॉन्क H2SO4 तो बन जाएगा C6H6 यहां पर जुड़ जाएगा, कंपाउंड कर रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH या इस तरह से भी बना सकते हैं CH3 CH CH3 CH CH3 CH प्लस 3H2O, तो दैट कंपाउंड्स आर 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन या इट इज ऑल्सो नोन एज मेसिटिलीन। अब है कि जो कंडेंसेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है, अगर इसमें डिफरेंस करना हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों अभिक्रिया में यानी पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन में बड़े अणु का निर्माण होते हैं, लेकिन पॉलीमराइजेशन में केवल बड़े अणु बनते हैं, जबकि कंडेंसेशन रिएक्शन में बड़े अणु के अलावे छोटे छोटे अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे वाटर, HCl, HBr, HI इन सभी का भी निर्माण होता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इट मींस in polymerization reactions only a large molecules are obtained, but in condensation reaction a large molecules are obtained and also inorganic compound as like water, H2S, HCl, HBr, etc are also obtained। धन्यवाद। तो आज का ये पूरा क्लास इसमें समाप्त होता है। थैंक यू।